यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, एलडीसी और जीडीसी दोनों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन में हुए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 के लिए 16.5% एलडीसी कोटा का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। यह एग्जाम 14/7/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 110 थे। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक सेब की कीमत 15 रुपया है तो 1 दर्जन सेब की कीमत क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 180। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण रात्रि की ड्यूटी का अर्थ है डैश से डैश तक की अवधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, रणजी ट्रॉफी डैश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 4, तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों आपको पता ही होगा कि साउथ इंडिया में जितने भी एलडीसी एग्जाम होते हैं उसमें से आपको लगभग 10 से 15 नंबर का इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ग्रुप में मैंने ग्रामर का भी नोट्स उपलब्ध करवा दिया है आप लोगों के लिए, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डैश यू क्राइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाई आर यू क्राइंग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, किस त्योहार को रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होली। प्रश्न संख्या 7, SWR का मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धारवाड़। प्रश्न संख्या 8, भारत ने अब तक कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2, 1983, उसके बाद 2011 में। प्रश्न संख्या 9, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल मुख्यालय कहां स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हुबली में। प्रश्न संख्या 10, मेल एक्सप्रेस में इंटरमीडिएट स्टेशन पर पार्सल ट्रैफिक बुक करने के लिए ट्रेन के कितने समय के स्टॉपेज की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट। प्रश्न संख्या 11, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऊंट को। प्रश्न संख्या 12, ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10th पास। प्रश्न संख्या 13, 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 आवर। बहुत सिंपल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। प्रश्न संख्या 14, शयन आवास डैश और डैश घंटे के बीच प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 22 बजे से 6 बजे, यानी रात्रि 10 बजे से 6 बजे के बीच। प्रश्न संख्या 15, प्रथम एसी वर्ग के लिए आरक्षण शुल्क क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेगिस्तान में सबसे अधिक आराम से रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऊंट। प्रश्न संख्या 17, देयर डैश मेनी पीपुल इन द ऑफिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देयर आर मेनी पीपुल इन द ऑफिस।
प्रश्न संख्या 18, यानी सिंपलीफिकेशन से यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको जोड़ करना है तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 1.111। प्रश्न संख्या 19, शयनयान श्रेणी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया। प्रश्न संख्या 20, सेकेंड सीटिंग क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 रुपया। प्रश्न संख्या 21, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। प्रश्न संख्या 22, टीटी के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद क्या घोषित किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निजी नगद। प्रश्न संख्या 23, कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 24, पितृत्व छुट्टी बच्चे के जन्म के डैश को दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 180 दिन, यानी 6 महीने के भीतर आप उसको ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, एटीवीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26, एनपीएस में कितने टियर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 टियर। प्रश्न संख्या 27, दस्तावेज जो एक रेल सेवक के काम के घंटों को दर्शाता है उसे डैश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ड्यूटी रोस्टर। प्रश्न संख्या 28, पानी का मानक स्वाद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेस्वाद। प्रश्न संख्या 29, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 किस तारीख को हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 अक्टूबर 2023, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30, आई एम गोइंग डैश स्कूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 गोइंग टू स्कूल। प्रश्न संख्या 31, मोबाइल स्टाफ के लिए निजी नकदी की मौद्रिक सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपया। प्रश्न संख्या 32, सीमेंट का ट्रेन लोड क्लास क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 140 ए। प्रश्न संख्या 33, डैश डू यू वर्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खाली स्थान पे आ जाएगा वेयर डू यू वर्क। प्रश्न संख्या 34, एसी प्रथम श्रेणी में सामान ले जाने के लिए फ्री अलाउंस कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 70 kg। प्रश्न संख्या 35, 39,798, 3798, 378 का योग क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको जोड़िएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 43,974। प्रश्न संख्या 36, आई विल लुक डैश इन द बुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फॉर इट इन द बुक। प्रश्न संख्या 37, आई डैश बोर्न इन 2002। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आई वाज बोर्न इन 2002। प्रश्न संख्या 38, लौह अयस्क के लिए बैगन पंजीकरण शुल्क प्रति रेक कितना रुपया होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपया। प्रश्न संख्या 39, लगेज बुकिंग के लिए ट्रेन के निर्धारण प्रस्थान से कम डैश पहले लगेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट पहले।
प्रश्न संख्या 40, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो बाइडेन। प्रश्न संख्या 41, अंक 3, 6, 1, 2, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 64,321। प्रश्न संख्या 42, ART का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन। प्रश्न संख्या 43, किस तापमान पर पानी उबलने लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 44, पितृत्व छुट्टी डैश जीवित बच्चों तक प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रश्न संख्या 45, मिनी रेक की लोडिंग अनलोडिंग के लिए खाली समय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे। प्रश्न संख्या 46, स्लीपर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 80 kg। प्रश्न संख्या 47, एक ट्रक 30 मिनट में 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि गति वही रहती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 84 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 48, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुल 8 ग्रह। प्रश्न संख्या 49, पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई टिकट धारक डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यात्रा करने की अनुमति नहीं है। प्रश्न संख्या 50, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। प्रश्न संख्या 51, जबकि ई टिकट के तहत यात्रा करने वाले यात्री मूल रूप आईडी प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाता है तो उसे डैश माना जाएगा? तो उसको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिना टिकट यात्रा करना। प्रश्न संख्या 52, AC 2 टियर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 kg। प्रश्न संख्या 53, पुलर ऑफ टूथ इज डैश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टीथ। प्रश्न संख्या 54, इट वाज रेनिंग डैश आई टुक माई अम्ब्रेला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सो आई टुक माई अम्ब्रेला। प्रश्न संख्या 55, खजूर किस प्रकार के पेड़ पर उगते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाम टाइप के वृक्ष पर। प्रश्न संख्या 56, सिनेमन ऑफ क्लेवर इज डैश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट। प्रश्न संख्या 57, एंटीनम ऑफ एक्सीडेंट इज डेथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न, एंशियंट। प्रश्न संख्या 58, स्टेशनों पर फ्लोटिंग कैश करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट काउंटर खोलने पर सुचारू प्रारंभिक लेन देन के लिए। प्रश्न संख्या 59, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किए जाने वाले द्वितीय एसी श्रेणी के आरक्षित टिकटों के लिए प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 रुपया। प्रश्न संख्या 60, रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में टिकट ट्रांसफर करने पर पेनल्टी का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 142। प्रश्न संख्या 61, आर यू डैश देन हर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर यू टॉलर देन हर।
प्रश्न संख्या 62, चीन की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग। प्रश्न संख्या 63, दक्षिण पश्चिम रेलवे डैश से चालू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 जनवरी 2003 से। प्रश्न संख्या 64, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लंदन। प्रश्न संख्या 65, बेबी ऑफ ए कैट इज नोन एज व्हाट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किटन। प्रश्न संख्या 66, आरबीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेट्स ब्राउन सिस्टम। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा टिकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक पेपर टिकट। प्रश्न संख्या 68, एक अधिकारी को अधिकतम कितने विशेषाधिकार पास दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 फुल सेट। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण एसी ट्रेन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब, यानी राजधानी, शताब्दी और हमसफर तीनों फुल्ली एसी ट्रेन है। प्रश्न संख्या 70, सिनेमन ऑफ डिफिकल्ट इज व्हाट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैलेंजिंग। प्रश्न संख्या 71, भारत में किस ट्रेन का रूट सबसे लंबा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 72, वाई डैश सी कम लेट? तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो भरना है इसमें वाई डज ऑप्शन नंबर बी, सी कम लेटर। प्रश्न संख्या 73, LTTC का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 74, कैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। प्रश्न संख्या 75, पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 76, एक वर्ष के अंत में 1250 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से चुकाया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 125। प्रश्न संख्या 77, YTSK का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। प्रश्न संख्या 78, पास्ट टेंस ऑफ सिंग इज व्हाट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंग। प्रश्न संख्या 79, एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज व्हाट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 80, इंडिरेल पास टिकट डैश के संग्रह पर जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देज। प्रश्न संख्या 81, पार्सल ट्रैफिक में बुकिंग के लिए स्वीकार्य पैकेज के अधिकतम आयाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। प्रश्न संख्या 82, रेलवे कर्मचारी के लिए पूरी सेवा के दौरान डैश दिनों के लिए लीव नोट ड्यू योग्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 360 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 83, भारत में दूसरी ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा से हुगली तक। प्रश्न संख्या 84, NAIR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। प्रश्न संख्या 85, सैन्य वारंट संख्या डैश के बदले सैन्य टिकट जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IAFT 1707 ए।
प्रश्न संख्या 86, RVNL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेल विकास निगम लिमिटेड। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से कौन सा सबसे कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0.015। प्रश्न संख्या 88, PFRDA का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रश्न संख्या 89, रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में अतिचार के लिए दंड का प्रावधान एवं अतिचार से बाज आने से इनकार करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आ जाता है दोस्तों धारा 147 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 90, रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में समपार फाटक खोलने या तोड़ने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 160। प्रश्न संख्या 91, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। प्रश्न संख्या 92, रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की रिपोर्ट पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थॉमस रॉबर्टसन समिति। प्रश्न संख्या 93, इंडिरेल पास टिकट धारकों को डैश के रूप में भुगतान से छूट दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी, यानी आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए पूरक शुल्क, राजधानी शताब्दी ट्रेनों द्वारा भोजन शुल्क। प्रश्न संख्या 94, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 में नियम संख्या डैश सामान्य नियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नियम संख्या 3। प्रश्न संख्या 95, अजंता एलोरा की गुफाएं डैश के निकट स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। प्रश्न संख्या 96, एग्जीक्यूटिव क्लास में टिकट बुकिंग करने के लिए अधिकतम तत्काल शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपया। प्रश्न संख्या 97, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अपग्रेड किए गए यात्री को डैश पर कब्जा करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपग्रेडेड बर्थ पर। प्रश्न संख्या 98, शताब्दी एक्सप्रेस किस नेता की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 99, पहली शताब्दी एक्सप्रेस डैश स्टेशन के बीच चलाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से झांसी के बीच। प्रश्न संख्या 100, सी डैश गोज टू स्कूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सी ऑलवेज गोज टू स्कूल। और दोस्तों 100 से 110 के बीच आपको पता ही होगा कि एलडीसी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 10 नंबर राजभाषा का अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए राजभाषा के प्रश्न पत्र को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान के उन अनुच्छेद के नाम बताइए जिनमें संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 344A और 351। प्रश्न 102, निमंत्रण पत्र किस रूप में जारी किया जाना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्रिभाषी रूप में, क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 103, 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री ललित नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 104, किस क्रम में कार्यवृत्त और कार्यसूची तैयार किए जाने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त रावकाश के लिए विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न संख्या 106, फाइल रजिस्टर के कवर पर विषय किस रूप में लिखा जाना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा में।
प्रश्न संख्या 107, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है जो राजभाषा के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 17। प्रश्न संख्या 108, 10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदीतर भाषा कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20% तक अंकों का लाभ। प्रश्न संख्या 109, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह आ जाती है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं द्वीप डैश क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ख क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे साउथ वेस्टर्न रेलवे में सीसीटीसी के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका दोस्तों प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।